हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। 9 चैप्टर को 9.3 एक्सरसाइज करते हैं। 9.2 एक्सरसाइज अपन ने की, उसमें अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। 9.3 में अपने पास जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम ही है काफी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप सेम नंबर ऐड करते जाते हो तो नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आपको जीपी बनती जाती है। जैसे इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो ए आर बनेगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो ए आर स्क्वायर बनेगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करो ए आर क्यूब बनेगा, ए आर के पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये आपकी जीपी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 2 कॉमन रेशियो रख देता हूँ। आर जो है जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे कॉमन रेशियो बोलते हैं और ये अपना फर्स्ट टर्म। 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 2 से मल्टीप्लाई करो 40, 2 से मल्टीप्लाई करो 80, 2 से मल्टीप्लाई करो 160 एंड सो ऑन। ये अपनी जीपी है। कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं एक और लेता हूँ 10, कॉमन रेशियो रख देता हूँ सपोज 5, 50, 250, 1250 एंड सो ऑन। ये भी एक जीपी है। ओके, इसमें फर्स्ट टर्म जो है इस वाले में फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन रेशियो जो है वो 50 डिवाइडेड बाय 10। एपी में सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि जीपी में सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया कॉमन रेशियो। A3/A2 करोगे तो भी आपको 5 ही मिलेगा, A4/A3 करो तो भी 5 ही मिलेगा। सिमिलरली इसमें फर्स्ट टर्म है आपके पास 5 एंड कॉमन रेशियो है 10 डिवाइड बाय 5 यानी कि 2। ओके, जीपी में भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जैसे इसमें आगे जाके ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे nth टर्म का फॉर्मूला सेम एपी में जैसा होता है वैसा जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला है a r की पावर n-1। बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट टर्म में r है ही नहीं, सेकेंड टर्म में r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में r की पावर 3 है। मतलब जो टर्म का नंबर है r की पावर जो है उससे एक कम है। तो यहाँ पे an जो है a r की पावर n-1 होता है। तो 10th टर्म क्या होगी a r की पावर 9। 15th टर्म क्या होगी बेटा, वो होगी a r की पावर 14 एंड सो ऑन। ओके, एपी में टर्म निकालने का तो हो गया। जैसे आप एपी में सम निकालते हो, जीपी में भी एन टर्म का सम निकलता है। उसका भी फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको हाथों हाथी बताता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ जीपी, इसको डिनोट करते हैं एस एन से, और इसमें भी एन टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n-1 अपॉन r-1। या कई बार ये भी फॉर्मूला लगाते हैं a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अगर ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाता है। ओके, फिर भी जनरली ये प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर r 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर, 1 के बराबर तो कभी होगा नहीं, अगर r 1 से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर r 1 से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एपी का सम का फॉर्मूला और nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। किस तरह क्वेश्चंस है बेटा, देखिएगा। एग्जाम्पल 9, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी आपको दे रखी है 5, 25, 125 डैश 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 डैश। 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, a r की पावर 9। ओके, तो आपको a चाहिएगा। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म 5, r क्या होगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब ये भी 5 ही है। प्लग इन कर दूँ, a की वैल्यू 5 और इंटू 5 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10। और nth टर्म क्या हो जाएगी बेटा, a r की पावर n-1 यानी कि 5 इंटू 5 की पावर n की जगह n ही रखना है। एनीवेज ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर n-1 है, ऐड होके हो जाएगा 5 की पावर n। ये आपका nth टर्म आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ फैंसी नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10th। विच टर्म ऑफ जीपी 2, 8, 32 डैश 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 इज इक्वल्स टू 131072।
किसी अपन मान लेते हैं लेट nth टर्म जो है वो इस जीपी की ये है 131072, nth टर्म हो गई आपके 131072। तो आपको n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ओके बेटा, तो यहाँ देख लीजिए वापस, फर्स्ट टर्म आपके क्या है 2 और कॉमन रेशियो क्या है बेटा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 4 है आपका कॉमन रेशियो। जस्ट प्लग इन कीजिए। एक सेकेंड, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए पहले, ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। ए की जगह लिख दीजिए 2, आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। सॉल्व करेंगे तो आर की जगह मुझे लिखना चाहिए था 4, तो 4 की पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा 131072 डिवाइडेड बाय 2, जो कि होगा 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 65536। इसको 4 की पावर n में रिप्रेजेंट करना है, तो काम करते हैं फैक्टर्स करते हैं इसको। 4 से करोगे तो 4 की पावर n माइनस 1 इसको हो जाएगा 4 की पावर 8। ओके, तो इससे क्या पता चला कि बेटा n माइनस 1 इसको 8 है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9। तो इस इस जीपी की 9th टर्म जो है वो 131072 होगी। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11, एक जीपी है जिसकी 3rd टर्म जो है वो 24 है एंड 6th टर्म जो है वो 192 है। तो आपको 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, पहले फॉर्मूला लिख देना, ए एन इज टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो 8n का फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर 9। तो ए और आर चाहिएगा अपन को। अपन पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो जो है दैट इज इक्वल्स टू आर। A3 इक्वल्स टू 24 है, तो इस फॉर्मूला से क्या होगा बेटा, ए आर की पावर 2 इक्वल्स टू 24 होगा और A6 इक्वल्स टू 192। इसका मतलब ये इस फॉर्मूला से होगा ए आर की पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5 इक्वल्स टू 192। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। अपन इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं, LHS में LHS और RHS में RHS, 192 डिवाइडेड बाय 24। ए से ए कटेगा, आर क्यूब इज इक्वल्स टू ये 8 आएगा। आर क्यूब की वैल्यू 8 है, तो इससे पता चला आर इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2 आ गया। आर की वैल्यू 2 आ गई, या आर की वैल्यू 2 किसी में भी रख दो, इसमें या इसमें, मैं इसमें रख देता हूँ। ए आर की पावर 2 इक्वल्स 24 है, आर की जगह रख दोगे आप 2, 24, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 24 अपॉन 4, यह आएगा 6। तो ए की वैल्यू आ गई 6, बस आर की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 6 यहाँ प्लग इन कर दीजिए। ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512। 3072 विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, एक जीपी दे रखी है आपको जिसकी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 1 और कॉमन रेशियो दे रखा है 23। आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो है बताना है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। मैंने बताया था अगर r 1 से बड़ा हो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है, पर वो पॉजिटिव नंबर ही आए ऊपर और नीचे, इसलिए ये चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है कि r अगर 1 से बड़ा हो तो आप लोग r की पावर n माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, और अगर r 1 से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। कोई फर्क नहीं है बेटा ना दोनों में, अगर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो
दोनों एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करिए वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2/3 की पावर 5, सॉरी n, यहाँ पे n है, अपॉन 1 माइनस 2/3। क्या हो जाएगा बेटा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये 2/3 की पावर n ही रहने दो इसको तो, और 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 हो जाएगा 1/3, 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर n। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ही बताना है आपको, तो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपने Sn कैलकुलेट किया है ना, इसी में ही n की जगह बस 5 रख दो। ये जनरल है, n की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो n की वैल्यू 5 रखोगे तो उसके लिए भी ट्रू होगा। 1 माइनस 2/3 की पावर 5 क्या मिल जाएगा बेटा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 32 अपॉन 243। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थ्री से 343 कटता है 81, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 211 अपॉन 81। तो 5 टर्म्स का सम आ गया 211 अपॉन 81, और n टर्म्स का सम इस फॉर्मूला से, ये मतलब एक फॉर्मूला ही बन गया, ये इस फॉर्मूला से दिया जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 13, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ GP 3, 3/2, 3/4 dash 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 are needed to give sum what 3069 upon 5.2। तो मान लेते हैं let sum of first n terms is equals to 3069 upon 12, मतलब Sn जो होगा वो हो जाएगा 3069 अपॉन 12। अच्छा, फर्स्ट टर्म का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म क्या अवेलेबल है बेटा अपने पास 3, एंड कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दिस बाय दिस, 3/2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3/2, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1/2 आ जाएगा अपने पास कॉमन रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है Sn का, मैं इस बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, रीजन बीइंग r जो है वो 1 से छोटा है। 3069 ये 5.2 है, ये 5.2 है बेटा, a की वैल्यू है 3, 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3069 अपॉन 5.2। ये 3 माइनस से r की वैल्यू 1/2 लिखनी थी, मैंने 2/3 लिख दी गलती से, दोनों के 1/2 आएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 ही होता है, 3069 अपॉन 512 होगा बेटा। ओके, ये 1 की पावर n मैंने 1 लिखा है और 2 की पावर n लिख दिया, ये होल पावर n नहीं है। 3069 अपॉन 512, ये 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड आ जाएगा, और ये जो हाफ डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 3 से ही कट जाएगा, 1 0 2 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 102 की पावर n इज इक्वल टू 1023 अपॉन 2 इंटू 5.2 हो जाएगा 1024। 1 माइनस 10323 को यहाँ ले आते हैं अपॉन 1024 को, और 1/2 की पावर n को वहाँ ले जाते हैं, इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 1024 होगा बेटा। मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, 2 की पावर n इक्वल्स टू 1024, 1024 को 2 की पावर 10 लिखा जा सकता है, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 10 हो गया, तो मतलब n हो गया आपका 10, मतलब इस GP की 10 टर्म्स का सम 3069 अपॉन 5.2 होगा।
सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। एक जीपी की 3 टर्म्स का सम है बेटा ये, और प्रोडक्ट है ये। ध्यान रखना, जैसे एपी में 10th क्लास में आप लोग करते थे क्वेश्चंस को, तो 3 टर्म्स अगर एपी में माननी होती थी तो अपन ये मान लेते थे a-d, a+d, ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। ऐसे तो ये भी मान सकते हो a+d, a+2d, लेकिन 3 टर्म्स माननी थी तो ये मानते थे ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। 4 टर्म्स माननी होती तो ये मानते थे a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये लिख लेना बेटा, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में और एक्सरसाइज में है। अगर 5 टर्म एपी में माननी थी तो ये मानते थे a-2d, a-d, a+d और a+2d। इसमें फर्स्ट टर्म a नहीं होती थी, कॉमन डिफरेंस d ही है। इसमें फर्स्ट टर्म a नहीं है लेकिन कॉमन डिफरेंस d है। इसमें तो फर्स्ट टर्म तो a तो है ही नहीं, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी d नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2d है। इसको इस प्रकार से माना गया है कि इनको एडिशन करने पर ये d कट जाए, a की वैल्यू आ जाए। इसका एडिशन करने पर d कट रहा है, इसका एडिशन करने पर भी d कट रहा है। सिमिलरली 3 नंबर्स अगर जीपी में मानने हो ना तो आप लोगों को ये मानने हैं a/r, a/r। क्यों? ताकि इनका प्रोडक्ट करने पर r कट रहा है, जीपी में है और प्रोडक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये नंबर लिए। अच्छा, एक और, अगर 4 टर्म्स माननी हो एपी में तो ये मानना a/r3, a/r, ar और ar3। ओके, सेम इसमें a-3d होता है, इसमें a/r3 होता है। और अगर 5 टर्म्स जीपी में माननी हो तो ये मानना बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ a/r⁴, a/r, ar और ar²। तो 5 टर्म्स कभी जीपी में माननी हो तो ये मानना। चलिए, अभी 3 टर्म्स है जीपी की, तो इससे काम चलाते हैं। अपन मान लेते हैं लेट द टर्म्स आर, let the 3 terms in GP are this। आपको क्या बोल रखा है बेटा, तीनों का जो सम है a/r प्लस a प्लस ar वो 13/12 है, और तीनों का जो प्रोडक्ट है a/r मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ar वो -1 है। तो देखो क्या फायदा हुआ, इधर से डायरेक्ट ये तो सॉल्व ही हो गया। a क्यूब की वैल्यू -1, तो a इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1 आता है -1। ये तो सॉल्व ही हो गया बेटा। अब ये -1 जो है आप यहाँ प्लग इन कर दीजिए, तो क्या होगा बेटा, -1/r माइनस r -1 सॉरी, ये -r इक्वल्स टू 13/12, और r एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस का 1 माइनस का r माइनस का r² इक्वल्स टू 13/12। 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 12 माइनस का 12r माइनस का 12r² इसको 13r। सबको एक साइड ले लीजिए और नेगेटिव से इसको इधर ले आते हैं और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12r² माइनस का 25 होगा, प्लस का 25r हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। r की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ओके, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर सॉल्व करें तो r की वैल्यू आएगी, मैं कर ही देता हूँ, फैक्टर्स होंगे इसके 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। पेयर 4r कॉमन, 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, 3r प्लस 4 अगेन, तो 4r प्लस 3 और 3r प्लस 4 ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो r की वैल्यू आएगी -3/4 या r की वैल्यू आएगी -4/3। ओके, a की वैल्यू तो फिक्स्ड है -1 ही है, दोनों के साथ ले लीजिए, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी। अगर a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू -3/4 लेते हैं तो a/r और ar जो 3 टर्म्स ऑफ जीपी है वो होगी 10/10, यानी कि 4/3 प्लस का a की वैल्यू -1 और ar होगा बेटा 10 × 10 प्लस का 3/4। और अगर a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू -4/3 लेते हैं बेटा, तो a/r होगा 10/10 यानी कि 3/4, ये होगा अपना -1। 3 टर्म्स निकाल रहा हूँ मैं जीपी की, ar होगा बेटा 10 × 10 यानी कि प्लस का 4/3। सेम ही है, बस वो उल्टा है ना। तो अगर
तो आंसर मिल गया अपन को कि जो 3 टर्म्स है जीपी की वो तो या 4/3 -1 और 3/4 है, या 3/4 -1 एंड 4/3 है. सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 4/3 -1 एंड 3/4, या 3/4 -1 एंड 4/3. खत्म. सिंपल है बेटा. इस तरह के क्वेश्चंस और हैं, चलिए करते हैं आगे. नेक्स्ट एग्जांपल 15. राइट द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, मैं एडिशन करके लिख देता हूँ, 77 + 777 + डैश 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 अप टू n टर्म्स. ये आपको निकालना है. देखिए ये जो सीरीज है ना तो जीपी में है ना एपी में है, क्योंकि अगर दिस अपॉन दिस करोगे तो 11 आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो 7 के टेबल से कट जाएगा तो 111/11 आएगा, मतलब कुछ अलग अलग आएगा, कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो जीपी में तो नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चंस को जीपी में चेंज किया जा सकता है यूजिंग सम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. कैसे? सबसे पहले आप 7 कॉमन लीजिए, मतलब 7 से डिवाइड ही कर रहे हैं एक्चुअली. तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ 1, यहाँ होगा 11, यहाँ होगा 111 प्लस डैश 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 n टर्म्स. ओके. अब आप एक काम कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए. तो 9 तो डिवाइड कर दिया बाहर, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो सबको मैं अंदर कर देता हूँ. 9 + 99 + 999 फिक्स मेथड है ये. अगर यहाँ 5 + 55 + 555 ऐसा हो तो भी यही करना है, 5 कॉमन लेना है और फिर ये करना है आपको. अब अभी तक ये जीपी में नहीं बना है, लेकिन अगर मैं 9 को लिख दूँ 10 - 1, 99 को लिख दूँ 100 - 1, 999 को लिख दूँ 1000 - 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. तो क्या होगा बेटा, ये 7/9 10 + 100 + 1000 + डैश 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 10 टर्म n टर्म्स हो जाएगी ये, प्लस -1 -1 -1 -1 n टाइम्स ये भी हो जाएगा. ओके. 7/9. अब ये जो सीरीज आई है ये जीपी में है, इनका कॉमन रेशियो 10 है, इनका कॉमन रेशियो 10 है, ये जीपी में है. तो इस जीपी की n टर्म्स का सम, जीपी की फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो भी है 10. तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पीछे, Sn = a. इस बार ये लगाता हूँ r⁻n-1/r-1. क्यों बेटा? r जो है 1 से बड़ा है, इसलिए क्या मिलेगा आपको 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 माइनस ये -1 -1 -1 -1 को जब आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको माइनस का n मिलेगा. ये हो जाएगा आपका 7/9, 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर n+1 -10 अपॉन में 9 है माइनस का n. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दोगे अगर आप तो मिल जाएगा आपको. ये फॉर्मूला जरूर लिख देना बेटा यहाँ पे, इसके पीछे जहाँ पे फॉर्मूला यूज करो फॉर्मूला जरूर लिख देना. ये हो जाएगा 7/9, 9 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 10 की पावर n -1 -10 -9n हो जाएगा. ओके. अब ये 9 9 से 81 लिख दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर आ गया 7/81, 10 की पावर n+1 -9n -10. आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से पूछा था तो n में ही आंसर आएगा. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 16. A person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents and so on. 2, 4, 8 dash dash dash. Find the number of his ancestors during the 10th generation preceding his own. तो मतलब 10 जनरेशन में कितने पीपल होंगे वो आपको काउंट करना है, मतलब आपको S10 काउंट करना है. S10 पहले Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा, फिर S10 का फॉर्मूला लिख देंगे. यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो जो है वो 4/2, यानी कि वो भी 2 ही है. तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ. R जो है 1 से बड़ा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ. S10 क्या हो जाएगा बेटा, A की जगह 2 है,
आर की जगह पे 2 है, 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 11 माइनस 2 अपॉन दिस, तो हो जाएगा 2048 माइनस 2 2046, तो उसके 10 जनरेशन में 2046 मेंबर्स होंगे। सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन था वैसा ही ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में एक कोई सपोज नंबर है x, ऐसा नंबर x है, वही ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, सच दैट ये तीनों जीपी में हो जाए। मतलब x और a का जो रेशियो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का भी रेशियो वही हो जाए। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इससे x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज टू ab, तो x आया रूट ab। ओके, तो किन्हीं दो नंबर्स a और b का ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला है बेटा, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एडिशनली मैं आपको एक और चीज बता दूं बेटा, अगर तीन नंबर्स जीपी में है a b c, अगर जीपी में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये यहीं से आया है, बीच वाले का जो स्क्वायर है फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। एपी में जहाँ पे ये था कि ए बी सी, अगर एपी में हो तो ये था कंडीशन ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सिमिलरली जीपी में सेम कंडीशन ये है। ओके, ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कई बार। चलिए ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 17, insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is in GP। मतलब क्या है बेटा, 3 नंबर्स डाले अगर आपने तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 1 एंड 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी 256। ये 3 और ये चौथी और ये 5 टर्म्स हो गई बेटा। तो देखो इससे क्या मिलेगा बेटा, a r की पावर 4 इसको 256, फॉर्मूला जरूर लिख देना जो यूज़ किया आपने, अपने nth टर्म का फॉर्मूला a r की पावर n-1 यूज़ किया है। a की वैल्यू 1 है बेटा, r की पावर 4 इसको 256, 256 को अपन 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, तो r की पावर 4, अगर 4 की पावर 4 है मतलब r की वैल्यू हो जाएगी 4, a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई बेटा, तो आपके पास 3 नंबर्स भी आ जाएंगे। 3 नंबर्स क्या होंगे, सेकेंड टर्म होगी एक, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म ही आपका आंसर है। सेकेंड टर्म क्या होगी बेटा ए आर, यानी कि 1 इंटू 4 4, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर यानी कि 16, और फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब 1 इंटू आर 4 का क्यूब यानी कि 64। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड 3 numbers are 4, 16 and 64। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 18, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर 10/8, अर्थमेटिक मीन 10 and 8, अर्थमेटिक मीन है 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन है 8। ए और बी का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था बेटा a प्लस बी बाई 2, ये 10 है, इससे मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 20, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है आपके पास 8, मतलब ए बी की वैल्यू मिलेगी आपको 64। तो आपको a और b नंबर निकालना है, तो बहुत ईजी है बेटा, आप b की वैल्यू ले आइए, क्या आएगी 20 माइनस a, ये यहाँ पे प्लग इन कीजिए, 20 a मल्टीप्लाई बाय b की जगह लिखेंगे 20 माइनस a इक्वल्स टू 64, 20a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 64, माइनस का a स्क्वायर प्लस का 20a माइनस का 64 इक्वल्स टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई बेटा, ये मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। आंसर आएगा a इक्वल्स टू 16 या a इक्वल्स टू आएगा 4। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया बेटा इसको। अब a की वैल्यू अगर 16 हुई तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा, 20 माइनस a है ना b की वैल्यू, तो इस केस में b की वैल्यू होगी 4, और अगर a की वैल्यू 4 हुई तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा 20 माइनस a, यानी कि 20 माइनस 4 16। तो द नंबर्स आर, लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, आप लोग लास्ट में लिखिएगा इसको। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द नंबर्स a एंड b आर
16 एंड 4 और 4 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, या इतना मत लिखिए, रेस्पेक्टिवली मत लिखिए, ये लिख लीजिए द रिक्वायर्ड नंबर्स आर ए एंड बी आर 16 एंड 4। एक 16 है एक 4 है, ये 4 ये 16 हो सकता है या वाइस वर्सा। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 9.3 में आज है बेटा, आप लोग सारे क्वेश्चंस कीजिएगा और डाउट्स